नमस्कार मित्रों। राइट टू रिकॉल पार्टी इस देश में राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रही है। किन कानूनों द्वारा इस देश में राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन किया जा सकता है और इन कानूनों के माध्यम से किस प्रकार जनता, अधिकारी, मीडिया, जज और राजनीतिज्ञ इन सब पर अपना अधिकार स्थापित कर सकती है और इनके मन में आवश्यक भय पैदा कर सकती है, इस चीज़ को हमें समझना है। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि राइट टू रिकॉल पार्टी का जो पूरा आंदोलन है उसका मोटा मोटी स्वरूप में देने का प्रयत्न इन वीडियो के माध्यम से करूँगा। ये वीडियो श्रृंखला का पहला वीडियो है जिसमें हम केवल अधिकारियों के विषय में चर्चा करेंगे, वो अधिकारी जिला स्तर के हों या फिर केंद्र स्तर के। तो सबसे पहले जिला स्तर के अधिकारियों को देखते हैं कि राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित इन कानूनों में कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे। इसमें सबसे पहले शामिल होगा जिला जज, फिर जिला की कानून व्यवस्था देखने वाला जिला एसपी, फिर सरकारी अस्पतालों का देखरेख करने वाला, उसकी व्यवस्था देखने वाला चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी जिला चिकित्सा अधिकारी, और जिला स्तर पर सरकारी स्कूलों की देखभाल करने वाला और उसकी व्यवस्था देखने वाला जिला शिक्षा अधिकारी, फिर भोजन मिलावट रोक अधिकारी जो जिला लेवल पर भोजन में जो मिलावट होती है उसमें रोकथाम लगाने का काम जो करता है। फिर इसके बाद में एक पद है ज्यूरी प्रशासक का, जिसके बारे में जानकारी मैं आगे दूंगा। और मैं अपनी तरफ से एक पद इसमें जोड़ना चाहूँगा, जिला लेवल पर दूरदर्शन का चेयरमैन। मैं चाहूँगा कि जिला लेवल पे भी दूरदर्शन चैनल चालू हो और जिला दूरदर्शन का जो चेयरमैन है वो दूरदर्शन का अखबार निकाले, दूरदर्शन का इंटरनेट न्यूज़ हो और दूरदर्शन का चैनल तो निश्चित ही चले। तो एक सामान्य नागरिक को इनमें से किसी पद पर या फिर इसी महकमे के या इस फील्ड के जानकार लोग और सही लोग कैसे इन पदों पर पहुँचे, इसकी प्रक्रिया जो है उसे हमें यहाँ पे समझना है। तो मीडिया का भ्रष्टाचार जो है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन पहुँचती है और नागरिक जो है वो सही निर्णय नहीं ले पाते। तो सबसे पहले जिला लेवल पर अगर हम चाहते हैं कोई ईमानदार पत्रकार आकर पत्रकारिता करे और जिला लेवल का दूरदर्शन का चेयरमैन बने, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी कि किस प्रकार हम मीडिया का भ्रष्टाचार जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे और केंद्र लेवल पर समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिला लेवल पे देखते हैं कि हमारे ज़िले में अगर मान लीजिए कोई ईमानदार पत्रकार है जो ईमानदारी से पत्रकारिता करता है और छोटे मोटे अखबारों में लिखता है, ज़िले में होने वाले भ्रष्टाचार को जनता के सामने लेके आता है, उजागर करता है, लेकिन समय के साथ में उसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलती और वो किसी तरह से जो भी पत्रकारिता का धर्म है वो किसी तरह से निभा रहा है। पर ऐसी व्यवस्था में अगर वो पनप नहीं पा रहा है तो राइट टू रिकॉल पार्टी उन्हें क्या व्यवस्था दे सकती है जिसके वजह से वो दूरदर्शन का चेयरमैन बन जाएगा। राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा प्रस्तावित कानून में ऐसा एक पत्रकार वो जिला कलेक्टर के ऑफिस में जाकर आवेदन करेगा और सांसद को चुनने जाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो भी पेपर की कार्रवाई होती है वो सारी करने के बाद में जिला कलेक्टर उसे एक सीरियल नंबर देगा। अब वो सीरियल नंबर जो उसे मिलेगा वो जिला कलेक्टर उसी समय अपनी वेबसाइट पर भी डाल देगा। ज़िले के सारे नागरिक उसे कभी भी देख सकते हैं और उस पत्रकार का नाम भी साथ में रहेगा। पत्रकार की जो उपलब्धियां हैं, डिग्री इत्यादि और कागजात हैं, वो भी वहाँ पर ज़िले के सारे नागरिकों को, देश के सारे नागरिकों को देखने के लिए पारदर्शी तरीके से उस वेबसाइट पे बिल्कुल अवेलेबल रहेगा। तो कोई भी नागरिक ज़िले का हो या देश का हो उसे देख सकता है, समझ सकता है, उस दूरदर्शन का पद पाने की जो इच्छुक पत्रकार है उसकी सारी उपलब्धियां समझ सकता है। और उसके बाद में ज़िले के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ज़िले के जितने नागरिक हैं, अगर वो उसे समर्थन करके वो उस पद पर बैठाना चाहते हैं तो उन्हें केवल इतना करना है कि वोट वापसी पासबुक जो हर एक नागरिक को मिलेगी और इस वोट वापसी पासबुक द्वारा हम उसका समर्थन कर सकते हैं। अब समर्थन किस प्रकार होगा कि हम उस वोट वापसी पासबुक को लेके जाएंगे
अपने पटवारी या फिर कहीं जिसे तहसीलदार कहा जाता है उस ऑफिस में जाकर हम उसे अपना समर्थन व्यक्त करेंगे और अपना वोटर आईडी, आधार कार्ड इत्यादि दिखाते हुए या फिर केवल वोट वापसी पासबुक के आधार पर हम उस सीरियल नंबर के आगे अपना वोटर आईडी चढ़वा देंगे। और जब वोटर आईडी वहाँ पर उस सीरियल नंबर के समर्थन में वहाँ पे चढ़ जाएगा तो हमारा हाँ यानी हमारा समर्थन वो उसे मिल जाएगा। और जब उसे हमारा समर्थन मिलेगा तो ज़िले का एक नागरिक उसके समर्थन में आ गया और इसकी पूरी एंट्री उस वोट वापसी पासबुक में हो जाएगी। तो उस वोट वापसी पासबुक में साफ दिखाई देगा कि हमने अपना समर्थन ज़िले के दूरदर्शन चेयरमैन के लिए उसे दे दिया। अब ज़िले का दूरदर्शन का जो चेयरमैन है वो उसने मेरा समर्थन पा लिया। अब मान लीजिए ज़िले के इसी प्रकार अन्य लोग, अगर 10 लाख का ज़िला है तो कम से कम 3.5 लाख लोग यानी 35% नागरिक उसको समर्थन करें तो वो दूरदर्शन के चेयरमैन के बनने की रेस में आ सकता है। पहले कोई अगर दूरदर्शन का चेयरमैन है तो उससे अधिक मत उसे पाने होंगे, उससे अधिक समर्थन उसे लेना होगा, पर कम से कम 35% समर्थन तो उसके पास होना ही चाहिए। अब अन्य तरीके क्या हैं जिसके माध्यम से उसे समर्थन दिया जा सकता है? तो वोट वापसी पासबुक एक हो गया। उसके बाद में जिस प्रकार आज हमारा सिम कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार उसे वोटर आईडी से भी जोड़ दिया जाएगा। और जब वोटर आईडी से जोड़ दिया जाएगा तो हम अपने मोबाइल से एसएमएस करके उसे हाँ या ना में समर्थन दे सकते हैं। तो एक एसएमएस हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, मोबाइल ऐप हो गया। इस प्रकार किसी भी माध्यम से हम उसे समर्थन देके ज़िले का दूरदर्शन का चेयरमैन बना सकते हैं। इस प्रकार ज़िला लेवल पे दूरदर्शन का भ्रष्टाचार जो है वो नियंत्रित होगा। अब ऐसा नहीं है कि उसे वो पद मिल गया तो वो हमेशा के लिए उस पद पर आके बैठ जाएगा जैसे कि आज की व्यवस्था में है। उस पद को पाने के लिए ज़िले के और अन्य पत्रकार भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ उसी रेस में हमेशा लगे रहेंगे। तो जो 35% के ऊपर सबसे ज़्यादा समर्थन पाया होगा वो उस पद पर आके बैठ जाएगा, लेकिन अन्य लोग उसके साथ में कंपटीशन में हमेशा लगे रहेंगे। अब ये पत्रकार अगर आगे चल के भ्रष्ट हो जाता है या समय के साथ में उल्टी सीधे हरकतें करता है, इनएफिशिएंट हो जाता है, तो जनता जो है वोट वापसी पासबुक, एसएमएस, मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना वोट जो है कभी भी सरकार के किसी और को पत्रकार को दे सकती है। और हर सोमवार को इसका निकलेगा। उस वेबसाइट पर स्पष्ट दिखाई देगा कि इस समय इस पद के लिए सबसे ज़्यादा समर्थन किसके पास है और जिसके पास सबसे ज़्यादा समर्थन होगा वो उस रेस में सबसे आगे रहेगा। तो एक बार ऐसा नहीं हो गया कि कोई उस कुर्सी पर बैठ गया और हमेशा के लिए बैठ गया और वो बैठा ही रहेगा। तो इस प्रकार 8-10 पत्रकार या उससे अधिक उस रेस में हमेशा लगे रहेंगे और जिसके पास 35% से ऊपर जितना ज़्यादा समर्थन रहेगा वो उस पद पे पदासीन रहेगा। अगर उसने अपना काम, अपना कवरेज जो है वो बिगाड़ दिया तो ये संभव है कि किसी सोमवार को उसकी कुर्सी हट जाएगी और किसी और पत्रकार को जो उसके नीचे है और उससे कम मत पाया हुआ है वो उसकी कुर्सी पाले। तो इस प्रकार उस पद के लिए लगातार एक कंपटीशन चलता रहेगा जिसमें उसे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी होगा और वो परफॉर्म करेगा। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। इसी प्रकार 5 साल का प्रैक्टिस किया हुआ कोई भी वकील जिला जज बनाया जा सकता है और लगातार उसे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार 5 साल का प्रैक्टिस किया हुआ कोई भी होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद का प्रैक्टिस किया हुआ डॉक्टर सीएमओ बन सकता है, यानी जिले का चिकित्सा अधिकारी बन सकता है। और उसके साथ में कंपटीशन में 8 से 10 या उससे अधिक डॉक्टर लगे हो सकते हैं और हर सोमवार को जिसे कहते हैं कि उस रेस का रिजल्ट आएगा कि कौन सा डॉक्टर सबसे ऊपर चल रहा है। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी रहेगा, जिले का एसपी रहेगा। तो ज़िले के एसपी पर मान लीजिए कि पुलिस महकमे का ही कोई सिंघम जैसा पुलिस वाला हो सकता है जो उस पद को प्राप्त करे। मिलिट्री से रिटायर्ड अफसर हो सकता है या पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला कोई कार्यकर्ता हो सकता है। ऐसा कोई भी सामान्य एक नागरिक को जनता एसएमएस, मोबाइल ऐप और वोट वापसी पासबुक के माध्यम से ज़िले का एसपी बना सकती है। इसी प्रकार फूड एडल्ट्रेशन ऑफिसर बना सकती है, ज्यूरी प्रशासक बना सकती है और किसी एक सामान्य शिक्षक को या सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले, वो प्राइवेट स्कूल का हो सकता है, वो कोचिंग क्लास का हो सकता है या कोई भी एक एजुकेशन एक्टिविस्ट हो सकता है जिसको जनता समर्थन करके किसी भी समय ज़िले का शिक्षा अधिकारी बना सकती है। तो ये सब की कुर्सी जनता कभी भी एसएमएस, मोबाइल ऐप और वोट वापसी पासबुक के माध्यम से छीन सकती है
और किसी और को उसी समय वहाँ पे बैठा सकती है। तो जनता के पास ये अधिकार आ जाएगा कि किसी भी समय इनकी कुर्सी को वो बदली करे, और ये बदली करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान होगी। एसएमएस, मोबाइल ऐप, वोट वापसी पासबुक जो हमेशा देश के नागरिक के पास में रहेगी। अब यहाँ से उठते हैं कि जब हम जिला लेवल के अधिकारियों को कंट्रोल करते हैं तो उसके बाद में हम केंद्र लेवल के अधिकारियों के पास जाएंगे। तो केंद्र लेवल के अधिकारियों में यही अधिकार जनता को मिलेगा सीबीआई डायरेक्टर पर, राज्य के दूरदर्शन के चेयरमैन पे, केंद्र के दूरदर्शन के चेयरमैन पर, और उसके बाद में बीएसएनएल के चेयरमैन पे, एसबीआई के चेयरमैन पे, आरबीआई के गवर्नर पर, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पर। अब एक एग्जांपल के लिए अगर देख लें कि हम देखते हैं कि इस देश में जो फिल्में आ रही हैं, वो फिल्मों में राष्ट्र पुरुषों का कहीं अपमान होता है, देवी देवताओं का अपमान होता है, धर्मों के बीच में झगड़ा लगाने के काम किए जाते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों को बायकॉट करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। फिल्मों में अश्लीलता है, गंदे गाने हैं, वेब सीरीज़ है, जिसके वजह से समाज जो है ख़राब हो रहा है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर पाते सिवा आंदोलन करने के। अब जब ये व्यवस्था आएगी जो राइट टू रिकॉल पार्टी अपने तरफ से प्रस्तावित कर रही है, तो इस व्यवस्था में आप क्या कर सकते हैं कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को कभी भी कुर्सी से उतार सकते। देश की संस्कृति मानने वाला बॉलीवुड का कोई हो या बॉलीवुड के बाहर का, जो इस देश में शांति की स्थापना चाहता है और चाहता है कि इस देश में ऐसी फिल्में आए जिससे यूथ जो है वो तरक्की करे, साइंटिफिक बने, और जिसे कहते हैं कि वो भ्रष्ट ना हो, ना उसका चरित्र भ्रष्ट हो, ना फिर वो नैतिक आधार से किसी भी तरह से भ्रष्ट हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि उस सेंसर बोर्ड के पद पर किसी भी ढंग के आदमी को वहाँ पर बैठाया जा सकता है, और उसके लिए एसएमएस, मोबाइल ऐप और वोट वापसी पासबुक की मदद से 35% अगर देश की पूरी जनता किसी व्यक्ति को समर्थन करती है तो वो वहाँ पर जाके बैठ जाएगा, और उसके साथ भी उसी तरह का कंपटीशन चलता रहेगा। 8 से 10 व्यक्ति उसके नीचे रहेंगे जिनके मतों की संख्या कुछ कम रहेगी, पर अगर उसका परफॉर्मेंस कहीं पर गिरता है तो जनता किसी भी सोमवार को उसके मत जो है वो सरका के उसको इस स्थिति में ला सकती है कि उसे वो कुर्सी छोड़कर किसी और को देनी पड़े। तो लगातार परफॉर्मेंस जो है हर एक को देती रहनी पड़ेगी, और अगर उसका परफॉर्मेंस गिरता है तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। सीबीआई डायरेक्टर पर हम कोई मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसा रिटायर मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर, या फिर कोई अच्छा एसपी या डीजीपी, या फिर कोई सामान्य नागरिक जो दूरदर्शन पे आकर इस प्रकार का टैलेंट दिखाता है, या जो लोगों को इस प्रकार से अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है कि लोग मानते हैं कि इसे अगर सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाए तो ये बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भय के मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी, यहाँ तक प्रधानमंत्री तक का इन्वेस्टिगेशन करने में पीछे नहीं रहेगा। और तो जनता ऐसे किसी भी सामान्य नागरिक को समर्थन करके सीबीआई डायरेक्टर बना सकती है। आज हम देखते हैं कि देश में अमर बलिदानी श्री राजीव दीक्षित की हत्या की सीबीआई जांच करने की बात हो रही है, पर इस व्यवस्था में अगर सीबीआई जांच हो भी जाती है तो क्या कुछ लाभ हो पाएगा? तो हमें राजीव जी की हत्या का सीबीआई जांच के साथ साथ में इस बात की भी मांग करनी चाहिए कि सीबीआई डायरेक्टर वोट वापसी पासबुक के दायरे में हो, ताकि जनता उसे एसएमएस, मोबाइल ऐप और वोट वापसी पासबुक से एक ऐसे नागरिक को वहां पर बैठा सके जो निष्पक्ष होकर राजीव जी की हत्या का जांच कर सके। बीएसएनएल का चेयरमैन वोट वापसी पासबुक के दायरे में होगा, ताकि 3G, 4G, 5G जैसे घोटाले इस देश में ना हो। सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष का उपयोग मैंने आपको बता ही दिया। एसबीआई का चेयरमैन और आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो वोट वापसी पासबुक के दायरे में रहेंगे। तो जनता इन सब की भी कुर्सी कभी बदली करके कोई एक अच्छे अर्थशास्त्री को, जो देश का सही में भला करना चाहता है, उस कुर्सी पर बैठा सकती है। तो इस प्रकार केंद्र लेवल के अधिकारी और जिले लेवल के अधिकारी ये जनता के वोट वापसी पासबुक के दायरे में आएंगे, और जनता इनको कभी भी कुर्सी से उतार कर किसी भी ऐसे सामान्य नागरिक को वहाँ बैठा सकती है जो एफिशिएंट हो और सीधे सीधे जनता के लिए काम करने के लिए बाध्य हो। अगर वो काम नहीं करेगा तो जनता उसे कुर्सी से उतार देगी। अगले वीडियो में हम लोग इसे राजनीतिज्ञ और जजों के लिए देखेंगे। धन्यवाद।